महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौतों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि जो गंगा किनारे मरे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन उनके इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने करारा प्रहार कर दिया। उनका जवाब सुनकर सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। शंकराचार्य ने तंज कसते हुए कहा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ही यकीन है कि भगदड़ में मरने वाले मोक्ष पा गए तो हम उनका भी मोक्ष करा सकते हैं। अगर तैयार हों तो हम धक्का देकर मोक्ष दिलाने को तैयार हैं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों चाहे शंकराचार्य, दोनों को ही समाज किस तरीके से अपना जीवन जिए उस पर ध्यान देना चाहिए, उस ओर प्रयास करने चाहिए। मोक्ष जिसके बारे में ना तो उनको ज्ञान है, ऐसी चीजों पर ना तो वो शास्त्री जी को टिप्पणी करनी चाहिए और ना ही शंकराचार्य को। मुझे ऐसा लगता है मोक्ष के बारे में गीता या रामायण या वेदों के पास जाना चाहिए। और प्रकृति का नियम है, क्या पता उनको मोक्ष मिला, क्या पता ना मिला, क्या पता क्या हुआ। तो ऐसी चीजों पर जबरदस्ती की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। परंतु एक चीज मैं भी यहाँ कह सकता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जहां जैसे जिसकी मृत्यु आ रही होती है वो आनी ही होती है, तो इस चीज को तो स्वीकार किया जा सकता है। बाकी दुर्घटनाएं, घटनाएं, सुविधाएं, इन सब चीजों पर चर्चा होती रहनी चाहिए। तो अब बताइए, ये तो सन्यासियों की बहस कम और WWE का नया शो ज्यादा लग रहा है जो आजकल इंटरनेट पर चल रहा है। तो क्या भगदड़ में मरने से मोक्ष मिलता है? भगदड़ में मरने से मोक्ष मिलता है, ये सवाल ही गलत है। मोक्ष तो जीवन के कर्मों के आधार पर मिलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं मृत्यु होती है। तो जीवन के कर्म, जो भी लेखा जोखा, जो भी मोक्ष देने वाला है उसको पता होगा। तो मोक्ष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई PhD नहीं कर सकता। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस घटना को दुखद लेकिन मोक्ष देने वाली बताया। वैसे तो बात गलत नहीं है कहीं तक कि आपको प्रकृति ने, ईश्वर ने, गंगा ने बुलाया, आप वहां पर गए और वहां पर आपसे प्राण ले लिए। अगर हम एक तरीके से माने तो जो भी इस दुनिया में होता है ईश्वरी कृपा से होता है। चाहे वो भगदड़ भी हो तो भी ईश्वरी कृपा से होती है, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, घटना हो, दुर्घटना हो, सब ईश्वरी कृपा से होती है। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति